दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 भूगोल। इसके हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव इससे 2 ठो आएंगे। 1 + 1 + 2 = 4। मतलब इससे 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे एक एक के, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव में पहले है सही विकल्प। सही विकल्प में है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। ए मनुष्य, बी मत्स्य जीवन, और ग नंबर चट्टाने, और घ नंबर गड़ी प्राणी जगत है ना। डी मतलब घ, वही प्राणी जगत है। इनमें से हमारा सही ऑप्शन इसमें से है चट्टाने। ठीक, ग नंबर। ठीक, क्वेश्चन 2 में है काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ए चावल, वही खा चना, ग गमला में है कपास, और घा घड़ी में है गन्ना। इनमें से सही होगा कपास। ठीक, क्वेश्चन 3 में है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। का में है 33%, खा में है 44%, गा में है 55%, घा में है 35%। इनमें से होना चाहिए 33%। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? 33%। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। का में है पंजाब, खा में है हरियाणा, गा में है उत्तर प्रदेश के मैदान, और घा घड़ी में है उत्तराखंड। इनमें से सही होगा उत्तराखंड में। ठीक, क्वेश्चन 5 में है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। का में है पुनः पूर्ति योग्य, खा में है मानवकृत, गा में है जैव, घा में है अचक्रीय। इनमें से होगा पुनः पूर्ति योग्य सही ऑप्शन हमारा। 6 में है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। का में है खनिज तेल, खा में है पवन ऊर्जा, गा में है सौर ऊर्जा, घा में है जलीय ऊर्जा। इसमें से सही होगा खनिज तेल। कौन सा सही होगा? खनिज तेल। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में है किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। का में है रटलेज कमीशन, खा में है लैंडवर्ड कमीशन, गा में है ब्रुंडलैंड कमीशन, घा है इनमें से कोई नहीं। गा इसका सही आंसर होगा गा। ठीक, ब्रुंडलैंड कमीशन। क्वेश्चन 8 में निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। का उत्तर प्रदेश, खा कर्नाटक, गा राजस्थान, घा आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन गा है राजस्थान। ठीक, क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, सबसे पहला है लौह अयस्क बिंदी बिंदी प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क बिंदी बिंदी प्रकार का संसाधन है, यह किस प्रकार का संसाधन है बोला है। यह है अजैव। ये कौन सा संसाधन है? अजैव संसाधन। क्वेश्चन 2 में है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस बिंदी बिंदी भूमि कहते हैं। जो जोतने योग्य नहीं होती उसे बिंदी बिंदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंजर। ठीक, दूसरा है बंजर, पहला है अजैव। ठीक, ये क्या है? अजैव है। ये हमारा जा है। लौह अयस्क बिंदी बिंदी प्रकार का संसाधन है जैव। ठीक, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस बिंदी बिंदी भूमि कहते हैं बंजर। ठीक,
बिंदी बिंदी का तीसरा है काली मृदा, बिंदी बिंदी को मृदा भी कहते हैं, रेगुर। गा में हमारा है रेगुर। ठीक, काली मृदा, बिंदी बिंदी को मृदा भी कहते हैं, रेगुर। ठीक, फिर चौथा है भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग बिंदी बिंदी % हिस्से पर ही खेती होती है। खेती होती है 54%। 50 4 54%। ठीक, क्वेश्चन 5 है देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र बिंदी बिंदी क्षेत्र है। क्या है? मैदान। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक, इनका ऑप्शन एक बार और बता देता हूँ। पहले में होगा अजैब, दूसरे में होगा बंजर, तीसरे में होगा रेगूर, चौथे में होगा 54% और पाँचवें में होगा मैदान। ठीक, क्वेश्चन आगे देखते हैं। जोड़ी 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 में है विकासशील देश। क्या है? विकासशील देश भारत। ठीक, नंबर 1। ठीक, और एक विकसित देश अमेरिका। विकसित देश अमेरिका। ग में है लद्दाख। लद्दाख होगा शीत मरुस्थल। ठीक, चौथा है राजस्थान। राजस्थान है थार का मरुस्थल। पांचवा है लावा के प्रवाह से निर्मित दक्कन ट्रैप। ठीक, आगे क्वेश्चन सत्य सत्य। ठीक, पहला है पुरानी जलोढ़ मृदा को बंजर भूमि कहा जाता है, जो कि सत्य है। कहा जाता है बंजर भूमि को पुरानी जलोढ़ मृदा को बंजर भूमि कहा जाता है, सत्य। दोस्तों हमारा ये हो गया क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मृदा को बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक, अब आ गया क्वेश्चन 2। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जो कि सत्य है। क्वेश्चन 3। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, असत्य। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, असत्य होगा। ठीक, चौथा है पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, ये सत्य है। खेती होती है, सत्य है। ठीक, क्वेश्चन 5। जहाँ एक कृषि वर्ग या उससे कम समय में खेती न की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, असत्य। जहाँ ये पचमा क्या है? असत्य है। ठीक, हम चलते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। ठीक, इसमें है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो कि है 33 नहीं सॉरी इसका भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है? लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हुआ। क्वेश्चन 2। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2। क्या है? 2। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2। ठीक, क्वेश्चन 3 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह है रियो डी जोरेसे। कहाँ? जोरेसे मतलब ब्राज़ील। क्या है? रियो डी जेनेरो। ओहो सॉरी गलत बात हो गई। ये है रियो डी जेनेरो। ठीक, ब्राज़ील। कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं ब्राज़ील। ठीक, ये यहाँ
हुआ था। ठीक। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? जो कि है 27%। ठीक। क्वेश्चन 5, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? 5 है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? जो कि है लाल भूरा। क्या है? लाल भूरा। लाल भूरा। ठीक दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं जो कि इस पार्ट से मोस्ट हैं। इतना ही हमें पढ़ना है, उतने ऑब्जेक्टिव और इतने ही क्वेश्चन, बस इन्हीं का हल हमें करना है। ठीक, इतने में हमारा मतलब प्रिपरेशन इस पार्ट से हो जाए। इतना ही हमें पढ़ना है इस पार्ट से। चलते हैं, देखते हैं अगले पार्ट में। अगले में लिखा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें से आएगा उतना ही आएगा, 1 to 2 आएगा। एक मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे और 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे। ठीक, जो कि 1 नंबर वालों को अभी हम बता दे रहे हैं, फिर हम किसी दिन इनका भी बताएंगे हल। ठीक, क्या लिखा है? प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्थनिक। प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ कहलाती हैं स्थानिक। ठीक, 2 है सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? उड़ीसा। ठीक, क्वेश्चन 4, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। क्या है? स्थानीय खेती के लिए। ठीक, क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन आगे आएंगे, रिक्त स्थान आ गया। इसमें से है पहला हिमालयन एवं एक बिंदी पौधा है। क्या है? औषधि। ये जो पौधा है ये क्या है? औषधि। ठीक, क्वेश्चन, भारत में औषधि लिख देता हूँ। यहाँ धी होगा, धी थोड़ी जगह चाहिए ना। औषधि, ये हुआ औषधि। ठीक, बड़ी धी है। अगला क्वेश्चन, भारत में सघन वन क्षेत्र बिंदी प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? 12.2%। क्वेश्चन 3, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और स्थल जनजातियां बिंदी और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। महुआ। क्या है यहाँ क्या होगा? महुआ। ठीक, ये हुआ छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और स्थल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक, क्वेश्चन 4, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बिंदी राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा क्वेश्चन 5 है, पश्चिम बंगाल में बिंदी टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। क्या है? बक्सा। क्या है? बक्सा। ठीक, बक्सा। अब आते हैं इसके नीचे, इसमें नीचे दिया है जोड़ी मिलाइए। ठीक, जोड़ी मिलाने के लिए सबसे पहले है काला हिरण। काला हिरण क्या होगा? संकटग्रस्त। ठीक, एशियाई हाथी सुमेध। ठीक, एशियाई हाथी क्या है? सुमेध। ठीक, तीसरा है अंडमान जंगली सुअर।
ये क्या है? जंगली सुअर। क्या है? ये होगा स्थानिक। हिमालयन भूरा भालू। हिमालय भूरा भालू, ये क्या है? दुर्लभ। गुलाबी सिर वाली बतख, ये क्या होगा? लुप्त, जो बचा है। सत्य सत्य। पहला है वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। सत्य। भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। सत्य। पेरिया बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। सत्य। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। असत्य। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सत्य। ठीक, आगे देखते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। पहला है भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है? इसका क्या होगा? तेंदुआ। तेंदुआ। ठीक। क्वेश्चन 2, भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? कितना है? 70%। ठीक। क्वेश्चन 3, स्लैश और वर्ण किससे संबंधित है? किसे? स्थानांतरित क्रिस। ठीक, किससे संबंधित है? स्थानांतरित क्रिस। ठीक। चौथा है विकासशील क्षेत्र में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? क्या है? किसे माना गया है? औषधीकरण। हमारा क्वेश्चन है विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया? क्या है? औद्योगिकीकरण। क्या है? औद्योगिकीकरण। ठीक, औद्योगिकीकरण। ठीक। क्वेश्चन 5, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको। क्या है? आंदोलन। चिपको आंदोलन। ठीक। फिर इसके नीचे आ गए ये क्वेश्चन जो है, इतने ही क्वेश्चन मोस्ट हैं। जो इसके निचले ये 8 क्वेश्चन दिए हैं, यही 2 नंबर में आएंगे। कोई क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर में। ये जो दिया है इतने मतलब 8 क्वेश्चन, यही में से 2 नंबर के आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा लगभग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।